राधे राधे। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन वैकुंठ चतुर्दशी पड़ती है। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी बृहस्पतिवार को पड़ रही है, जिसकी वजह से उसका महत्व बहुत बढ़ गया है। खास तौर पर ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है इस दिन भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे से मिलते हैं। ये दिन इसलिए हरिहर मिलन का दिन कहलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है भगवान विष्णु शिव जी के परम भक्त हैं और शिव भगवान विष्णु जी के परम भक्त हैं। दोनों के बीच कोई भेद नहीं है। यदि कोई भेद कर तो उसे पाप कर माना जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं साल 2024 में वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अश्विनी नक्षत्र और गुरुवार के दिन होने से इसका कई गुना फल प्राप्त होगा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से सभी परेशानियां, सभी कष्ट और सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही कुंडली में सभी ग्रहों का दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो इस बार की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उपाय जरूर करें, उनका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से इस वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के नाम का जाप तुलसी की 108 दाने की माला से करना लाभदायक होगा। ऐसा करने से शीघ्र भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु ने नारद जी के निवेदन करने पर जय विजय अपने द्वारपालकों से कहकर वैकुंठ के द्वार खोले रखने के लिए कहे थे। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट मिट जाएंगे। आपको नारायण कृपा से उनकी परम भक्ति प्राप्त होगी और अंत में वैकुंठ धाम में निवास मिलेगा। और इसके साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्री और भगवान शिव को तुलसी के पत्ती अर्पित करें। सिर्फ ये चीज़ आज ही के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल के समय तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समीप दीप दान करता है उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और उसका जीवन दीप की तरह प्रकाशित होता है। तो इस दिन दीप दान करें। साथ ही इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है, उनके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। और अगर आप अपने किसी विशेष काम में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बेसन को देसी घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर, साथ ही हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर डालकर 21 लड्डू बनाएं। लेकिन अगर आप घर पर लड्डू बनाने में समर्थ नहीं है तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। अब विष्णु मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान विष्णु को एक एक करके वो लड्डू चढ़ाएं और हर बार लड्डू चढ़ाते समय श्री विष्णु जी का ये मंत्र बोले। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए पूरे 21 लड्डू भगवान को चढ़ाएं और कपूर से भगवान की आरती करें। इस दिन ऐसा करने से आपको अपने विशेष काम में अवश्य ही लाभ होगा। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा कार्य है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही
अगर आप जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज शिव मंदिर में जाकर पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें और फिर भगवान को धतूरा और भांग चढ़ाएं। साथ ही कनेर का पुष्प भी अर्पित करें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करना चाहते हैं तो आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और श्री विष्णु जी के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणा कहते हुए अर्पित करें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। और अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में प्रेम और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको साफ जल में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। इस दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में प्रेम और शांति बनी रहेगी और अगला उपाय आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। सुबह सभी कामों को निपटाकर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर पाठ करें। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और हल्दी की माला से जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष उनके मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी होता है। लेकिन अगर आप ये मंत्र जाप हल्दी की माला से करेंगे तो और भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे बुद्धि तीव्र होती है। और अगला उपाय विवाह की समस्याओं को दूर करने के लिए है। अगर आपकी शादी में किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं या फिर शादी का योग ही नहीं बन रहा है तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें और पूजा करें। फिर चुपके से उस तस्वीर या मूर्ति के पीछे हल्दी की पुड़िया छिपाकर रख दें। इससे आपका विवाह जल्द ही होगा। और अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के कमल के फूल अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए 108 फूल सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, लेकिन जितना व्यक्ति को मिल जाए वो भी मान्य है। इसके लिए भगवान शिव को इस दिन कमल के साथ सफ़ेद चंदन भी अर्पित करें और सुख समृद्धि के लिए ये उपाय करें। इसके साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को 3 तुलसी पत्र अर्पित करें और पूजा के बाद उन्हें जल से भरे हुए तांबे के पात्र में रख दें और अगले दिन स्नान ध्यान के बाद उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। और इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और धन वृद्धि होगी। शास्त्रों में एक उपाय ये भी बताया गया है, इस दिन भगवान विष्णु को 3 बेलपत्र अर्पित करें और इसके बाद इन्हें अगले दिन तिजोरी में संभाल कर रख दें। ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन में वृद्धि होती है। तो ये थे दोस्तों वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही प्रभावी उपाय। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो सभी उपाय भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। साथियों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं।
हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।